हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह के 5:30 बजे से। मैं हो चुका हूँ रेडी। तो मैंने जाना है हाइट की ओर। हाइट में है आज काली माता के मंदिर में कुछ पूजन वगैरह, तो मैं वहाँ के लिए जा रहा हूँ। तो साथ में हनी की शादी की संबंधित कुछ वो तैयारियाँ करनी है, तो उसके लिए भी मैं चल पड़ा हूँ अब। तो अब मिलते हैं अब आपको रास्ते में ही। तो आज का मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। ये देखो जी, काफ़ी साफ़ सुथरा सा मौसम बन चुका है आज। तो बादल वगैरह तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। ये देखो जी, सुबह के टाइम का कुछ व्यू। देखा तो लगभग 6 बजे मैं भी पहुंच चुका हूं मंदिर के पास। और यहाँ पे काली माता जी का पूजन भी हो चुका है और कुछ भोग वगैरह जो बन रहा है। तो सभी लोग आ चुके हैं। तो अब हवन वगैरह की तैयारी चल रही है। ये देखो जी, मेरे पीछे यहाँ भोग वगैरह बन रहा है। तो सब कुछ पूजन वगैरह भी हो चुका है। तो पूजन के बाद हमारे यहाँ भोग वगैरह जो देने का काम है, जो लोग सुबह आ चुके थे, तो अब भोग वगैरह दिया जा रहा है। तो अब इसके बाद मेरी जिम्मेवारी रहेगी भोग देने की। तो फाइनली हमारा काली माता जी का पूजन भी हो चुका है सुबह सुबह। तो आज पंडित जी नहीं थे, तो हम लोगों ने स्वयं ही पूजन करवाया है। तो चाचू जी ने कुछ हवन वगैरह जो भी है विधिवत तरीके से करवा दिया है, क्योंकि पंडित जी के कुछ हमारे प्रॉब्लम आ चुकी है। तो थोड़े से लोग ही आए हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शोर वगैरह नहीं मानते हैं। तो ये देखो जी, अब हम जाएंगे आगे थाच में, जहाँ बनेगा हमारा खाना वगैरह। तो नाना जी की ड्यूटी है यहाँ पे भोग वगैरह देने की। तो सुबह सुबह ये भी अपनी ड्यूटी सुबह 6 बजे पूजन हो गया माता का। 6 बजे से पहले पहले पूजन कर दिया है और भोग वगैरह दे रहे हैं। जो भी लोग आते रहेंगे, तो अब ये भोग दे रहे हैं। तो ये है हमारा माता रानी का मंदिर, जो कि गलदेईधार में स्थित है। तो सभी लोग यहाँ पे हर साल जो है इस महीने में पूजन करते हैं। तो संडे का दिन रखा गया हुआ है। तो हमेशा ही संडे का दिन रखा होता है हमारे पूजन के लिए। तो जो नज़दीक वाले लोग हैं वो भोग वगैरह लगाने सुबह ही आ जाते हैं। तो लगभग 5-5:30 बजे से अपना काम शुरू कर देते हैं। तो अभी हमारा पूजन वगैरह कंप्लीट हो चुका। तो अब खाना बनाने जाएंगे हम कुछ इस साइड आगे। तो खाना वगैरह वहाँ बनता है। तो ये है चाचू जी, जो हमारे पंडित जी की भूमिका में थे आज। तो पंडित जी के हमारे कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पाए। तो आज ये पंडित जी का काम भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से कई बारी हमें खुद भी करना पड़ता है पंडित जी का काम। तो ये देखो जी, जो लोग यहाँ पे आते हैं तो सभी लोगों को हम भोग वगैरह देते हैं। तो ये देखो जी, कोई हमारे यहीं पड़ोस के लोग हैं, तो ये भी आए हैं यहाँ पे अपने काम से। तो इन्हें भी हम भोग वगैरह देंगे सुबह सुबह ही। तो देखो जी, हनी की शादी की तैयारी अभी अब शुरू ही हो चुकी है। तो अभी तो 3-4 दिन है अभी। तो टेंट वगैरह जो हमारा काम है, तो वो अब शुरू हो चुका है। तो ये कुछ काम किया हुआ है। तो हमारा पूजन वगैरह मंदिर के पास हो चुका था कंप्लीट। तो अब आगे आगे हम थाच में। तो यहाँ पे कुछ हमारा चला है लंच का प्रोग्राम। तो कुछ यहाँ पे बन रहा है खाना वगैरह। तो ये देखो जी, हमारे डमडैडी के यंगस्टर भी 2-3 पहुँच चुके हैं। तो आज के दिन के अब 8 ही बज चुके हैं। तो हमारे गांव के बुज़ुर्ग लोग भी बैठ के जो काम दिया है प्याज वगैरह छिलने का, वो कर रहे हैं। तो यंगस्टर लगे हैं पीछे कुछ अपने काम में। तो ये देखो जी, काफ़ी अच्छे लगते हैं जब गांव के बुज़ुर्ग एक साथ बैठे होते हैं। ये देखो जी, हमारे गुरुजी और राजा राम भी है। तो बहुत से लोग अभी आने भी हैं। तो बहुत से आ भी चुके हैं। तो
वैष्णो आदमी है भाई, इसका और भी खाया जाए, जहाँ से खाएगा बंदा। मुझे जाना है पार हनी के घर और वहाँ करना है कुछ काम वगैरह। तो यहाँ पे लगी है हमारी जो मूढ़ी वगैरह है उसके लिए जो अखरोट वगैरह कुछ बिकली वगैरह, तो उसको तोड़ने का काम हो रहा है। तो मूढ़ी के कट्टे बिल्कुल रेडी है और भाभी जी लगे हैं यहाँ पे कपड़े धोने। हाँ जी। तो हमारी यहाँ पे एक ट्यूब हो चुकी है ख़राब, जिसे हम लगा रहे हैं दी भाई। तो कुछ ख़राब हो गई थी ये ट्यूब, तो इसे हम लगा रहे हैं अब। ये देखो दी भाई इलेक्ट्रिशियन। तो हमने यहाँ पे किचन में कर दी है बिल्कुल सफाई वगैरह। तो अभी तक हमारे से एक किचन ही बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है मैट मूट बिछा के। तो ये देखो जी कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे मैट वगैरह बिछा दिया है। तो अभी देखेंगे आपको बाहर का हाल। ये देखो जी बाहर कुछ इस तरह का है अभी। तो शाम तक बिल्कुल आपको दिखाएंगे कि बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखो मिस्टर योहान जो कि थोड़े नमकीन के मज़े ले रहा है, साथ में टीवी देख रहा है। तो भाभी जी भी लग पड़े हैं सफाई वगैरह करने। तो थोड़ी सी सफाई रह रही है, आज हमारी लास्ट टच है। ये देखो जी दी भाई भी, पूजा भी बिल्कुल रेडी है सफाई करने में। चलो दी भाई अब भी आवा। ये देखो जी हम भी चलते रहते हैं ऊपर नीचे परेशान होके। कैसे भैया परेशान। तो देखो जी यहाँ पे मिस्त्री भी लगे हैं कुछ रैक वगैरह बनाने, जूते के लिए जो रैक है तो उसकी तैयारी चली है। तो साथ साथ में हमारी सफाई भी हो रही है ऊपर से। यहाँ देखो जी बुआ और चाची जी भी लगे हैं मूढ़ी वगैरह का प्रबंध करने। जो हमारे निमंत्रण वाली जाइए वगैरह है उनके लिए होता है, कुछ दिनोज नूज के लिए लगती है। तो इस प्रकार से मूढ़ी का ढेर लगा है और बुआ वगैरह लगे हैं इसकी रिपेयर करने। और ये देखो जी कुछ इस तरह से चला है हमारा काम। धूप नहीं तो मुझे लगे बुआ। तो घर में काम करने के बाद में और दी भाई भी चल पड़े अब ऊपर मंदिर के काम में। तो हल्का फुल्का सा काम करेंगे। ये देखो जी यहाँ का कुछ व्यू। तो कुछ दिन में यहाँ पर शादी भी है, तो हम कल को छोड़ के शायद रोज़ अब यहीं मिलेंगे, क्योंकि अगले कल कोई नहीं होगा। यहाँ पे सब रोडू जा रहे हैं कुछ सामान वगैरह लाने के लिए। तो क्या पता हमें आना ही पड़े। तो अब हम भी द्वारा पहुंच चुके हैं ऊपर थाच में, जहां हमारा लंच वगैरह का प्रोग्राम है। तो गांव वाले कुछ डिस्कस कर रहे हैं काली माता के मंदिर संबंधित। तो कुछ वहां पे कुछ डेकोरेशन वगैरह करनी है, तो उसके बारे में कुछ प्लान बन रहा है। ये देखो जी सभी लोग बैठे हैं और बुज़ुर्गों की बातें सुन रहे हैं। ये देखो जी सभी लोग, और हम वहाँ सामने पर है हमारा खाना बिल्कुल रेडी। तो ये देखो जी डमढाडी जगटेली गांव के सभी लोग आते हैं श्रेगा पूजने, तो जो काली माता का पूजन होता है। तो कुछ इस तरह से हमारा लंच भी तैयार हो चुका है यहाँ के लिए, तो सभी लोगों के लिए। तो कुछ यहाँ पे चली है हमारी मीटिंग। ये है हमारे प्रधान साहब गुरुजी, आज छुट्टी का पूरा एंजॉय ले रहे हैं श्रेगा पूजन में। हाँ तो देखो जी हमारे लेडीज डिपार्टमेंट भी आए हैं श्रेगा पूजने में। तो हमेशा सभी लोगों को हर घर से आना ही पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो। तो जिसके घर से कोई आने वाला नहीं होता तो लेडीज़ वगैरह भी आ जाते हैं। तो हर घर से एक एक आदमी का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। सीमा भी चली है आज अपने घर। तो आज के दिन के अब लगभग 1 भी बजने वाले हैं। तो हमारा लंच भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो सभी लोग जो मंदिर के निर्माण में जो कुछ काम है तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ कमेटी बनाई गई है जिसमें काफ़ी यंगस्टरों को भी मौका मिला है काम करने का। तो कुछ हमारे साथ बुज़ुर्ग लोग भी हैं जो हमें गाइड करेंगे। तो ये देखो जी मौसम आज बिल्कुल साफ़ बना हुआ है। ये यहाँ का कुछ व्यू। तो बुज़ुर्गों के साथ साथ नए यंगस्टर भी बैठे होते हैं हमेशा ही साथ में। और ये है मिस्टर संजेश भाई, मिस्टर शेफ़, जो कि हमारा लंच बनाते हैं। और ये साथ में है देशु वगैरह जो इनसे सीखते हैं, और अब ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं अपना खाना वगैरह बनाने में। ये देखो जी हमारे कुछ यंगस्टर जो डमढाडी गाँव के वो भी बैठे हैं। तो इस तरह से अब हमारा लंच भी बिल्कुल रेडी है।
तो देखो जी, इस तरह से हमारा लंच भी अब निकलने ही वाला है। तो आज बना है नॉन वेज। तो कुछ इस तरह से सभी लोग जो है अब अपनी अपनी ड्यूटी का इंतज़ार करेंगे, किसके पास कौन सी ज़िम्मेवारी है। और बाकी जो बच्चे लोग हैं तो अपने गांव के हैं, तो कुछ लोग खाना खाएंगे, तो कुछ सर्व वगैरह करेंगे। तो फाइनली आज लंच भी हो चुका है तैयार और कुछ इस तरह से चली है हमारी धाम हाइट में। तो सभी लोग बैठ चुके हैं अब लंच करने। तो अब चला है लंच का कुछ इस तरह से प्रोग्राम। ये देखो ये पहाड़ी धाम कुछ बैठ के। रोटी भी चलो बाबा बोरी नहीं की कौन और पूर्वार है। चलो बढ़ते रहेगी साथ साथ में। अब जबरी ते तो गुरुजी भी काफ़ी थक चुके हैं। आज संडे के दिन काफ़ी एक्सरसाइज हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से सभी लोग खाने का एंजॉय कर रहे हैं और हम भी अब खाना खा के बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो चाचू के साथ कुछ बैठ के हमारा भी टाइम पास हो रहा है और थोड़ी देर बाद हमें भी कुछ काम करना होता है। तो ये देखो जी, लास्ट में हमारी जो काम करने वाली टीम तो क्लोजिंग में ये भी खाना खा रहे हैं। तो सबसे लास्ट में उन्हें ही मिलता है जो सबसे ज़्यादा काम करता है। तो जो भी बच्चा खुचा सब इन्हीं के नाम होता है। फिर कम ज़्यादा जो भी हो, तो कुछ इस तरह से सब कंप्लीट हो चुके हैं खाना वगैरह खा के। तो अब बर्तन बुर्तन मलने की जिम्मेवारी भी यही निभा रहे हैं। तो यहाँ पे लगी है हमारी आज गाड़ी की सफाई। तो वैक्यूम क्लीन से कुछ अंदर से अंदर गाड़ी की सफाई हो रही है। ये देखो ये वैक्यूम क्लीनर चला है, तो अभी लगा है सफाई करने। तो हम घर से भी पहुंच चुके हैं अब ऊपर हमारे चाचू जी के बीचे में, जो 9000 की हाइट में है बगीचा। तो ये नेट्स वगैरह लगाने का काम कर रहे हैं आजकल। ये देखो जी, इनका ऑर्चर्ड काफ़ी बड़ा है, तो नेट्स के नीचे तो नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। ये इनके बगीचे में और नेट्स एंटीएल नेट वगैरह पड़ रही है। तो अभी फ्लोरिंग भी यहाँ पे चली हुई है। तो ये हमारे चाचू जी सबसे टॉप में रहते हैं, पूरी जुटेली को संभालते हैं। यहाँ से कमान इनके पास ही दी है हाइट की। तो इन्होंने कुछ सोलर फेंसिंग वगैरह लगा के रखी है यहाँ पे। तो हम चलते हैं अब अपने काम से, तो थोड़ी देर में मिलते हैं अब। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं और हम भी पहुँच चुके हैं घर में। जो लकड़ी वगैरह इकट्ठी करने का काम था वो हमने कर दिया है। तो पूजा भी लगी अपने काम करने, बुआ और अंकल जी भी बैठे हैं और ज्योति भी लगी है अपने झाड़ू वगैरह देने, जो सुबह से चला ही रहता है घर में काम। तो यहाँ पे बन रहा है कल के काम का प्लान, कुछ जो काम है कल का। तो हनी दी भाई को समझा रहे हैं, क्योंकि कल सब लोग रोडू जा रहे हैं तो हम ही होंगे यहाँ पे कल। तो आज के दिन के अब 11 बज चुके हैं, तो हम भी अब रेस्ट करते हैं। कुछ हमने प्लान बनाया था, कुछ काम वगैरह का जो करना है कल, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये देखो जी, पूजा भी बिस्तर वगैरह कर रही है। तो हम अभी गैलरी में सो रहे हैं आज फ़िलहाल। कमरे में से हमने बिस्तर वगैरह सब साइड में रख दिए हैं। अब गैलरी में सोने का प्लान है आज सभी का। तो सभी लोग अब सो चुके हैं। तो आज का ब्लॉग भी करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।